सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में जीतने की हौसला है तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं खोया है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को समांतर श्रेणी से जुड़े हुए एक बहुत ही सुंदर से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। दोस्त, मेरा नाम उत्तम कुमार है। आप लोग आइए मेरे साथ इस चैप्टर को, समांतर श्रेणी से जुड़े हुए सवाल को हम समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग बहुत ही सुंदर सुंदर सवालों को जान पाएंगे जो न जाने कहां कहां पूछा जाता है कंपटीशन से लेकर के बोर्ड्स एग्जामों में। आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही सुंदर तरीका से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे एक एक विद्यार्थी को अच्छा तरीका से समझ में आ जाए। दोस्तों, समांतर श्रेणी हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि होता क्या है। समांतर श्रेणी एक निश्चित संख्या को लेकर के उसमें कुछ संख्या को जब जोड़ा जाता है, घटाया जाता है और उससे जो एक हमको श्रेणी प्राप्त होता है उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सवाल ही है, जैसे 14 में से देखिए 5 घटेगा तो 9 होगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4 होगा। यानी कोई संख्या निश्चित किसी में से घटाने या जोड़ने पर भी अगर प्राप्त होता है तो वो समांतर श्रेणी कहलाते हैं, है ना। तो आज हम लोग इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और बड़ा ही सुंदर इसका सवाल होता है, आसान प्रश्न होता है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छा तरीका से सीख पाएंगे। आइए हमारा सवाल चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल है, आप लोग इनको समझने की कोशिश करिएगा, तुरंत सीख जाइएगा, समझ जाइएगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। आइए हमारा सवाल है कि ये जो एपी है इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कि अगर हम इसी तरीका से बढ़ते जाए, इसी तरीका से इसको घटाते जाए तो 12वां पद कितना होगा बताइए। तो देखिए, आप लोग अगर हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए होंगे आप लोगों को क्या चीज, कि कोई भी सर अगर आपको पद बोले निकालने के लिए, कोई भी पद अगर आप लोगों को निकालने के लिए बोले तो क्या करिएगा कि जितना कह रहा है ना उसमें से एक बस घटा के और ये सूत्र लिखना है a+11d। जहां पर क्या ए क्या होता है बताइए, ए होता है इसका पहला पद और डी क्या होता है, सुना, डी यानी इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, अगला में से पिछला को घटाने पर हमको कितना प्राप्त होता है, तो ये डी कहलाता। तो यानी ये यहाँ 14 हो गया प्लस 11 और डी का मान देखिए कितना है, 9 में से 4 घटे यानी 4 में से 9 घटेगा, -5 हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, देखिए 14 और -11 5 आपका आ जाएगा 55। इसको अगर घटाते हैं 5 में से 4 जाएगा 1 होगा और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि माइनस में हो जाएगा, -41 इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है मेरे प्यारे साथियों। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 यानी ए का मान सोना कितना दिया हुआ है 13, यानी पहला पद जहां से शुरुआत करता है कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या कोई मान लीजिए जब शुरुआत करता है तो वो कहां से शुरू होता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, पहला पद। सार्व अंतर यानी डी का मान -4 दिया हुआ है। प्रथम 10 पदों का आपको क्या निकालना है, योगफल n बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 10, और हमको निकालना है योग, माने उन सारे संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे, उसका मान हमको निकालना है ना। तो आइए, एक जोड़ का सूत्र होता है बहुत सुंदर, Sn बराबर s यानी n पदों तक का योग क्या होगा, इसका बहुत ही सुंदर एक सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या चीज, d। ये फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एपी हमें दिया हुआ है, कोई भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो उसको अगर हम लगातार पदों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या चीज, d। तो हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो n का मान हमारा है आपका कितना, 10 हो गया 2 इंटू 2a, a का मान बताइए कितना होता है 13 प्लस n में से फिर n का मान 13 है, 13 में से 1 घटाएंगे 12 हो जाएगा, और d का मान कितना है -4, है ना, बराबर। अब आइए 10/2 इसको करेंगे 5 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू में रहेगा ही सोना, ये 13 दूना हो जाएगा आपका कितना, 26, 13 दूना 26, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और ये 12 चौका माइनस में आपका आ जाएगा 48। जब आप इसको घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 5 इंटू 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, -22, 22 पंचे 110 यानी माइनस में 110 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ जाएगा।
ये तो है ही नहीं लग रहा है, n/2। इसके प्रथम 10 पदों का योगफल निकाल लीजिए। देखिए तो n का मान कितना हुआ, 10/2 2a, a का मान 13 बैठाए हैं, n में से यानी 10 में से 1 जाएगा। और सॉरी रुक जाइए बाबू, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ 12 नहीं होगा, ये 12 सोना नहीं होगा, यहाँ पर आपको आ जाएगा क्या चीज, देख लीजिए 10 है ना तो 9 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9 होगा। यहाँ देखिए 10 में से 1 घटेगा तो यानी 9, 9 चौके 36 हो जाएगा माइनस में, वहां पर यहाँ आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये देख लीजिए ये 36 हो जाएगा। फिर यहाँ आपका क्या आएगा, माइनस हमको करना पड़ेगा। देखिए आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 यानी -10 आ जाएगा, और इसको गुना करिएगा तो -50 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ जाएगा। सुना क्या हो जाएगा बताइए, -50 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए का मान, डी का मान, एन का मान, सब का मान हम लोगों को रख लेना है, और उसके बाद SN का फॉर्मूला हम लोग बैठा देंगे। SN का फॉर्मूला हो जाता है n/2 × 2a + n-1 इंटू क्या चीज, डी का मान। समझने में कोई दिक्कत है बाबू, बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा सवाल है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो, है ना, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। वही सूत्र अभी जस्ट हम आप लोगों को बताते थे, और ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी में ये चीज दिया ही हुआ है, n/2 × 2a + n-1 इंटू डी। बाबू सब एक होता है an या tn का फॉर्मूला, तो a + n-1 इंटू क्या हो जाएगा आपका, d हो जाएगा। उसके बाद SN का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 इंटू क्या चीज, d, ये योग का फॉर्मूला है। और सार्व अंतर d का फॉर्मूला हो जाता है अगला a2 - a1, अगला माइनस पिछला पद। तो इस तरीका से आप लोग बिल्कुल सवाल का आंसर बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। समझ लीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। अगर सीख जाते हैं ये सारे सवाल तो आप लोग को कभी भी दिक्कत कोई नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद आपको कितना है ये निकालना है। सुना, 10वां पद का जैसे ही सूत्र आपको पूछे या कोई भी पद का, तो बस एक आपको घटा देना है, a + 9d हो जाएगा, है ना। और a का मान 2 है +9, और d का मान कितना है बताइए, d का मान 5 है, d का मान 5 है। 9 × 5 = 45 और 2 को जोड़ दीजिएगा 47, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ जाएगा। जितना पद कहेगा ना उस पद को क्या करना है बाबू, उस पद को क्या करना है, उस पद में से एक आपको माइनस कर देना है, घटा देना है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी इतना का nवां पद क्या होगा, है ना, nवां पद क्या होगा। तो ये a का मान आपका है an बराबर हो, यही nवां पद कहलाता है। an का सूत्र हो जाता है a + n-1 इंटू d। अब देख लीजिए a का मान कितना है, तो 14 है, प्लस n का मान कितना है बताइए, n नहीं है तो n-1 रहेगा। d का मान देख लीजिए कितना है, 9, 5 -5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 14, है ना, -5n + 5, 14 5 जोड़िएगा तो 19 -5n, 19 माइनस आपका 5n, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका सूत्र है ना। an या tn का फॉर्मूला ये आप लोग को ध्यान में रखना है, a + n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो योगफल का सूत्र अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, n/2 यानी 10 का मान n/2 हो जाएगा इंटू 2a, a के जगह पर 2 है तो 2 बैठा देंगे, प्लस n-1, n का मान ये d, देखिए ये जो है ये कहलाता आपका a, और ये यहाँ पर जो है ये n कहलाता है, और इसमें से आप इसको घटा दीजिएगा, कोई भी अगला में से पिछला घटा दीजिएगा, वो जो होगा उसको हम लोग कहते हैं d, सार्वंतर, ठीक है ना। तो बस उसी का मान हमको n/2 इंटू 2a + n-1 यानी 10 में से 1 घटेगा 9, n-1 इंटू d का मान कितना होगा बताइए, d का मान आपका कितना इसमें से आ जाएगा 5, है ना। n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, n-1 यहाँ होता है, सुना। तो हम लोग देखिए, हम सूत्र एक बार आप लोग को लिख देते हैं, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू क्या चीज, d। इस फॉर्मूला पर आप क्या करिएगा, ईमान इसमें से बैठा दीजिएगा और फटाफट आपको आ जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बाबू सब, क्या है हम लोग देखते हैं आगे हमारा। अब इसमें जब जैसे ही आप लोग हल करिएगा तो 5 × 4, है ना,
और प्लस कितना हो जाएगा 9 पचे 45 और 4 को जोड़ दीजिएगा 49, 5 गुने 49, इसको आप गुना करिएगा कितना आ जाएगा बताइए। 9 पचे 45 का 5 हासिल 4 आपका आ गया, और 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाता है 40, यानी 405 इस क्वेश्चन का, सॉरी 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा बाबू यार। यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, जरा गुणनफल इसको चेक करिए कितना हो जाएगा। 5 9 45 के 5 हासिल आपका आ जाएगा 4, 5 का 20 4 24, 245 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चीज ए। तो ये सूत्र आप लोगों को केवल याद रखना होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी इतना का सार व अंतर, कॉमन डिफरेंस हम लोगों से पूछ रहा है बाबू, डी इसी को कहा जाता है। यानी कितना कितना पर ये बढ़ रहा है, आगे कितना बढ़ रहा है, वही चीज हम लोगों को निकालना है। तो देखिए -6 में से -4 हो गया, यानी 4 बढ़ रहा है। तो -6 माइनस -10 इसको करिएगा, तो -6 प्लस आपका आ जाएगा 10, और 10 में से 6 घटाइएगा 4, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ जाएगा। 4 इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। समझने में कोई दिक्कत है बाबू, सब बताइए तो, कोई परेशानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुना, अगला हमारा सवाल है, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है, यानी डी का मान हमें क्या दिया हुआ है -2, तथा nवां पद ये है, तो हमको A17 माइनस A13 निकालना है। देखिए A17 है, यानी हमको 17वां पद चाहिए, तो 17वां पद का सूत्र हो जाता है A + 16D, माइनस 13वां पद चाहिए तो A + 12D आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप जब करिएगा तो A + 16D माइनस A माइनस 12D, है ना। A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, 16D में से 12D घट जाएगा, आपका 4D हो जाएगा। 4 और D का मान -2 है, -8 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 17 है, 17वां पद हुआ था, यानी हमको 16 लिखना है, A + 16D, एक माइनस किया जाता है, और 13 है A + 12D, दोनों हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे और इस तरीका से आपको बना लेना है। आइए, समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद चाहिए। 12वां पद का सूत्र क्या होगा, A + 11D, है ना, और A का मान कितना है 5 + 11 इंटू D का मान कितना होगा, D मतलब दोनों घटाने से कितना 3, 11 × 33 में 5 जोड़ दीजिएगा, सुना 38 आपका इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू बताइए तो जरा, इस सब सवाल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद A तथा सार्वंतर D हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, यानी योग वाला सूत्र हम लोगों को लिखना है, और योग वाला सूत्र अभी आप लोग जस्ट समझे हैं कि क्या होता है, n/2 × 2A + n - 1 × D होता है इस प्रश्न का, है ना। an का फॉर्मूला पूछे तो an बराबर क्या होता है, तो A + n - 1 इंटू क्या चीज D हो जाता है ना। an, या इसी को Tn भी सुना कहा जाता है, इसी को Tn भी कहा जाता है ना, यानी nth टर्म, है ना, nवां पद का ये सूत्र हो जाता है, ये याद रखिएगा। D बराबर क्या आएगा, तो अगला माइनस पिछला हो जाता है, D बराबर अगला माइनस पिछला। और Sn का सूत्र अगर यानी योग का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप ये बोल सकते हैं n/2 × 2A + n - 1 इंटू क्या चीज D। समझने में कोई दिक्कत होना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5 है, तो A7 आपको चाहिए, A7, तो A7 बराबर आपका हो जाएगा क्या, A + 6D, A + 6D, लेकिन हमें nवां पद दिया हुआ है, तो n के जगह सुना अगर हम 1 बैठाते हैं तो 9 - 5 × 1, यानी 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा। अगर A2 बैठाते हैं सुना तब कितना हो जाएगा बताइए, 9 - 5 × 2, n के जगह 2 हम लोग बैठा दिए हैं, 9 - 10 यानी आपका आ जाएगा -1, माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए पहला पद आपको कितना है बताइए, पहला पद है कितना 4 + 6 और D का मतलब अगला पद 4 और -1 में कितना का अंतर हुआ, तो अगला यानी -1 में से -4 हम लोग को घटाना है, -5 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, माइनस में 30 में से 4 घट जाएगा, -26 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना। मत रख तमन्ना किसी को पाने की, तू कर खुद इतना पर मेहनत कि लोग
तुम्हें तमन्ना रखे पाने की, है ना। आइए दोस्त, आप लोग बहुत ही सुंदर तरीका से सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ ये लगभग दूसरा वीडियो है। आप लोग इसको अच्छा तरीका से देखने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो भी अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। इसका सारवंतर चाहिए। सुना, सारवंतर का मतलब अगला में से बस हमको पिछला घटा देना है। 5/4 में से कितना घटा देना है? 3 बट्टे आपको 4। कितना हो जाएगा? 5 में से 2/4, यानी घटाने के बाद 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो रहा है। अगला सवाल, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? प्रथम ऋणात्मक पद है, मतलब माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। तो देख लीजिए, एक ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं कि 25 में से ही 5 घट गया तो 20 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, है ना। तो 15 के बाद बताइए कितना होगा? 10 हो जाएगा। 10 के बाद बताइए 5 हो जाएगा। 5 के बाद बताइए 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -5। थोड़ा ही बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा सवाल दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और देख लीजिए वो 8, यानी 8वां पद इसका क्या हो जाएगा? प्रथम ऋणात्मक हो जाएगा। 8वां पद इसका क्या हो जाएगा? प्रथम ऋणात्मक हो जाएगा। बहुत सुंदर दिया हुआ था। हाँ, यही बड़ा संख्या दिया हुआ था कि जाते जाते बहुत हो जाएगा, तब कैसे बनाएंगे? तो n का मान आप लोगों को 0 बैठाना है। जैसे देखिए, इसी प्रश्न को हमको बनाते हैं, कैसे बनता है। ये छोटा था तब ना, मान लीजिए डायरेक्ट लिख दिए इसको, लेकिन कैसे बनाएंगे? a का मान a n बराबर आपको रख लीजिए 0 पहले, कि 0 कौन सा होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। a + n-1 इंटू डी बराबर आपका हो गया 0। a का मान आपका 25 प्लस n का मान तो है ही नहीं, कौन सा पद? तो nवां पद। ओ सॉरी, देख लीजिए, इसमें nवां पद मतलब n का भी तो मान नहीं दिया हुआ है ना, n का मान नहीं है, तो कैसे ही बनेगा बताइए। तो n का मान पहले निकालना पड़ेगा। हाँ, d का मान देखिए -5 हो जाएगा, 0। आइए यहाँ पर आपका 25 -5n + 5 बराबर आपका आ गया 0, या यहाँ पर आ जाएगा 25 5 30, 25 और +5 कितना? 30, -5n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 25 -5n बराबर 0, या आपका आ जाएगा 30 बराबर 5n। इसलिए n बराबर क्या चीज? 30/5, 5 छक 30, 5 छक 30, यानी 30 देख लीजिए तो हो जाएगा। 30 ना होगा बाबू? हाँ, तो छठा पद जब आ रहा है तो ये 7वां होगा। 1 2 3, 10वां होगा 4 5 6। हाँ, तो ये आपका जो है 6 नंबर पर आ जाएगा 0, तो 7वां पद होगा बाबू, 7वां। ये 8वां नहीं होगा, 7वां पद हो जाएगा। देखिए तो जैसे लिख करके एक बार और कि कैसे होता है। 25 है एक, फिर घटाते हैं तो 20 हुआ, 15 हुआ, 10 होगा, 5 होगा, 0 होगा, -5 होगा। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 7 इसका आंसर हो जाएगा बाबू। एक हम बढ़ा दिए थे आप लोगों में, लेकिन देख लीजिए छठा पद आ गया इसका 0, तो एक हम लोग को बढ़ा देना, यानी 7वां होगा इसका प्रथम ऋणात्मक पद, है ना। आइए मेरे साथियों, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये तो है ही समांतर श्रेणी में, ये भी समांतर श्रेणी में है। हमको लग रहा है बाबू कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं लग रहा है। सुना, इसको घटाइएगा तो ये भी समांतर श्रेणी में आपको लगभग आ जाएगा। क्या देखिए तो इसमें से नहीं आएगा, ये इसमें से घटाइए तो कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है क्या? 1/6। तो देखिए तो इसको घटाइए तो अगला 1/3 माइनस 1/2 घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका? 6। यहाँ आपका 2 - 3 माइनस 1/6, और एक इसमें से घटाइए तो 1/6 माइनस 1/3। हाँ, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका। जब इसका सारवंतर निकालिएगा, अगला में से पिछला घटाइएगा, अगला में से पिछला, अगला में से पिछला घटाइएगा, सुना, तो आंसर नहीं आएगा, यानी बराबर नहीं आएगा अंतर इसका। तो यही एपी में नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद क्या होगा? कौन सा पद सुना? 14, यानी 14 नंबर पद कितना हो जाएगा? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? a + 13d।
14 नंबर पद का हो जाएगा a + 13d, और a का मान कितना है 3 + 13, और d का मान बताइए कितना है 7। 13 7 91 में 3 जोड़िएगा, 91 में 14वां पद पूछ रहा है ना सर, तो 3 + 13 और d सर 7 नहीं होगा, रुक जाइए, d तो 4 ना होगा, d का मतलब क्या हुआ, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, ये 4 हो जाएगा। कितना 13 चौका 52 और 3 को जोड़ दीजिएगा, 55 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है बताइए तो, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, सुना, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? इसमें से आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में कौन है। -8 -6 है सुना, तो कितना होगा बताइए? ये आपका हो जाएगा, देखिए तो 2 बढ़ते जा रहा है, तो यही लगता है पहले हो जाएगा 5 10, ये सब नहीं होगा। देखिए ये खत्म है, ये भी खत्म है, और ये भी लगता है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। 2 का अंतर आ रहा है इसी में बराबर, देख लीजिए ना, 2 बढ़ते जा रहा है। -8 में से 2 दिए, फिर अगला फिर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा? तो nवां पद क्या होगा? a + n-1 है ना, इंटू डी होता है nवां पद। a का मान 16 + n-1 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये घट जाएगा, 16 -5 आ जाएगा। इसका हो जाएगा सर 16 - 5n + 5, 16 5 21 -5n वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? आइए जल्दी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर, अगला में से पिछला को बस घटा देना है, 1/8 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद का मतलब हो जाता है बाबू कि n के जगह आपको 1 बैठा देना है। 7 5 -7 यानी -2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर। कितना आसान है सुना, बताइए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? डी कितना होगा? तो इसमें 2 बार आपको निकालना पड़ेगा, 2n। एक हो जाएगा 13 - 2, n का मान 1, 13 - 2 कितना आ जाएगा 11, और 13 - 2n, 13 - 2 × 2, n का मान एक बार 1 बैठाना है और एक बार 2 बैठाना है। 13 - 2 दूना 4, 13 में से 4 जाएगा 9। अब देख लीजिए इसमें से घटाइए कि कितना का घट गया, ये तो 2 घट गया, यानी -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला में से 9 में से 11 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -2। बाबू साहब यहीं तक लगभग आप लोगों का लास्ट था इस क्वेश्चन में। इस वीडियो में हम आप लोगों को इतना ही समझाने की कोशिश किए हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है ये हमें बताने की कोशिश करिएगा। इजाजत दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।